सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में भयंकर झड़प देखने को मिली। इसमें देखना ये है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी could it put us in an awkward position। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। ये इसको जो इसने अब कदम ले लिया है ना, इजराइल के गोद में जाके बैठ गया, मोहम्मद बिन जायद के साथ जाके मिल गया, मतलब सऊदी अरेबिया के खिलाफ इसने अपना झंडा जो है ना वो गाड़ा है पाकिस्तान का। तो I don't know how he's going to get away with it। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। Where is the failure? The failure is retarded। तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सऊदी के लड़ाकू विमानों ने यूएई समर्थित साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हमला तब हुआ जब सऊदी समर्थित यमन की सरकार ने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सऊदी के लड़ाकू विमानों ने अल खासा कैंप को निशाना बनाया और उसके बाद कई अन्य ठिकानों पर भी हमला किया। अब सिचुएशन ये है कि अजीज दोस्तों देखें, पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना वो ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ ले कि जो है ना वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं डिपॉजिट है, एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए और IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था तो क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है। सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नजर आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है, तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट वो मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में, वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि ज़ाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूं, तो स्वागत होता है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और
झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी ऑफिसेज में, सब जगह। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमाली लैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन का शेयर्स उसने ले लिया। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। यकीनन ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस नौयत की कशीदगी है, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इस तरह की कोई डील यकीनन सऊदी अरबिया के लिए नाखुशगवार हो सकती है, उन्हें ये बात हो सकता है पसंद ना आए। तो मामलात, अच्छा अब मैं क्यों कहता हूं कि इसमें जनरल आसिम मुनीर के लिए मुश्किलात है, क्योंकि उन्होंने तमाम तर मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब देखिए वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाते हैं, लोगों को मनाते हैं, कुछ करें। सदर ट्रंप से भी उन्होंने मामला तय किए। अब अगर फलस्तीन फौजें भेजने की बात होती है, आपने सुनी लिया होगा कल सदर ट्रंप ने क्या कहा कि जो फौजें गजा जाएंगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगी, और अगर हमास ने मज़ाहमत की तो हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगी, हमास का वजूद मिटा देंगी। तो आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान भी उन फौजों में शामिल होगा तो उसकी कितनी खतरनाक इम्प्लीकेशंस होंगी, और ये पूरे के पूरे मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर की सतह पर ही। ये वाली गाड़ियां हैं जो यूएई भेज रहा था रेबल्स को आर्म करने के लिए, ये आपके सामने है। और इनका हशर क्या हुआ है वो ये देख लें आप। कुछ जली हुई आपको नजर आ रही हैं, कुछ बच गई हैं। ये सऊदी अरब के फिजाई हमले के नतीजे में हुआ है। इस फिजाई हमले ने पोर्ट पे जो वेसल आई थी उस पे हमला किया, उसके इर्द गिर्द जो गाड़ियां उतर रही थी उस पे हमला किया, और बहुत कुछ तबाह भी हुआ और बहुत कुछ बच भी गया। ये बहुत बड़ी खेप थी हथियारों की, खासतौर पे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनकी, ये वहां पहुंचाई जा रही थी। इसके साथ साथ एक खबर ड्रॉप साइट न्यूज लगाता है, और मैं पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं। ड्रॉप साइट न्यूज कहता है कि डजन्स ऑफ हैवी कार्गो फ्लाइट्स ट्रैक्ड इनटू पाकिस्तान दिस वीक, coinciding with President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's official visit, have fueled speculation that the trip may have been tied more to falconry and Hobra bustard hunting than diplomacy. ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स अबू धाबी से पाकिस्तान के एक एयर बेस पे उतरती रही हैं, और ये सारी फ्लाइट्स थी जो लिखा आ रहा है कि कोट चंदाना एयर स्ट्रिप जो है वहां पे जा रही थी। सो ये बंदा लिखता है रिचर्ड कि आई हैव ट्रैक्ड डजन्स ऑफ फ्लाइट्स इन्वॉल्विंग कमर्शियल कार्गो एयरक्राफ्ट, यूएई एयर फोर्स एयरक्राफ्ट एंड प्राइवेट जेट्स लिंक्स टू द यूएई रॉयल फैमिली ऑपरेटिंग बिटवीन अबू धाबी एंड पाकिस्तान, पर्टिकुलरली कंदवारी एंड कोट चंदन एयर स्ट्रिप्स। इनके दरमियान ये सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, या तो जो यूएई के फरमा नवाब पाकिस्तान आए हुए हैं उन्होंने अपने शिकार विकार के लिए माल चाल ये वो लोग शौक वो आ रहे हैं, ये रूटीन की चीज है। और में पाकिस्तान यूएई को हथियार सप्लाई कर रहा था जो यूएई ने रेबल ग्रुप्स को पहुंचाया। मोहम्मद बिन सलमान से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इनकार कर दिया है मुलाकात से इस वक्त किसी भी किस्म के पाकिस्तानी रहनुमा से।